ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्वाध्याय साधना शिविर के अंतर्गत मनुस्मृति की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति में पुरुषार्थ विषय पर हम विचार कर रहे हैं। कल की कक्षा में धर्म पर विचार किया था। महर्षि मनु जी ने किस प्रकार से धर्म के विषय में वर्णन किया और दो प्रकार के धर्मों का संकेत आपको बताया, एक व्यक्तिगत और दूसरा सार्वभौमिक। सार्वभौमिक व्रतों में बताए गए धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। और धर्म पर आगे बढ़ने के लिए क्या कहा गया? वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। और जब धर्म का विवाद हो तो अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति है। फिर सब आश्रम हैं, 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, 16 संस्कार हैं और सब आश्रमस्थ लोगों को, सवर्णस्थ लोगों के क्या क्या धर्म हैं, उन धर्मों के विषय में भी बताया गया। धर्म का अर्थ कर्तव्य, उनके व्यक्तिगत रूप से क्या क्या कर्तव्य करने योग्य हैं, उन पर हमने संक्षिप्ता विचार किया। विधि भी बताई है और निषेध भी बताए गए हैं। और ये भी निवेदन किया कि अधिक जानकारी के लिए विशुद्ध मनुस्मृति पढ़िए। आप लोगों ने ये भी सम्मति दी कि आप में से बहुतों के घरों में मनुस्मृति है। यदि आपने अभी तक पढ़ी हो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना आरंभ कर दें। ये स्वाध्याय साधना शिविर इसलिए है कि जो धर्मशास्त्र हैं उनमें रुचि उत्पन्न हो। अन्य लोग भी पुस्तक लाते हैं, हम लोग भी पुस्तक लाते हैं। पुस्तक देख करके बड़े प्रभावित होते हैं और पुस्तकों को सजा दिया जाता है। फर्क इतना है कि सामने वाला अगरबत्ती लगा देता है और हम कवर्ड में बंद कर देते हैं। दोनों ही पुस्तकों का कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो धर्मशास्त्र हैं, धर्मशास्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, उनका स्वाध्याय करना चाहिए तो आपकी रुचि बढ़े। इसलिए ये स्वाध्याय साधना शिविर है कि आप दर्शनों के उपदेशों से प्रभावित होकर के दर्शनों की ओर आगे बढ़ें, उपनिषदों के उपदेशों से प्रभावित होकर के उपनिषदों की ओर बढ़ें, वेदों के उपदेश सुनकर के वेदों की ओर बढ़ें। और ऐसे ये हमारा संविधान है, मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है। इसके भी उपदेशों को आप सुने और इससे प्रभावित हों और इसे पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो कल को बता सकेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं बता सकते। पढ़ेंगे तो स्वयं का भी विकास होगा, बुद्धि की शुद्धि होगी, कर्म की शुद्धि होगी, विचार की शुद्धि होगी। और जब आपका हो जाएगा तो स्वयं आपकी आगे आने वाली पीढ़ी का हो जाएगा। और सुबह की कक्षा में क्या निवेदन किया? क्या बनिए? स्वार्थी। क्या निवेदन किया? स्वार्थी बनिए। किसके लिए बनिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों को संस्कारित देखना चाहते हैं ना? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे अच्छे हों, उन्नति प्रगति करें। गुरुजी और माता पिता जी
ये संसार में किससे हारना चाहते हैं? गुरु अपने शिष्य से और माता पिता अपनी संतान से। बाकी दुनिया का कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए उससे वो हारना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस हार में उनकी जीत है। तो ये आप ये मान सकते हैं कि इन पंक्तियों को मैं दोहराता हूं क्योंकि मैंने ये उद्देश्य बना रखा है कि तीसरी पीढ़ी नास्तिक ना हो। मैं घूम घूम करके जो देख रहा हूं वो शीर्षासन हो रहा है। आप जितने कट्टर हैं, आप जितने धर्मज्ञ हैं, आप जितने व्यवहार प्रिय हैं, आपका बेटा 50% है, 50% है, और नाती पोते पर वो प्रतिशत 0 हट जाती है। कितना रह जाता है? 5। तो सोचिए हमने क्या खोया क्या पाया। अगर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी हमारे ही घर में अगर नास्तिक हो गई, वो अन्य मतावलंबी हो गई, कम्युनिस्ट सेक्युलर वामपंथी हो गई, हम शाकाहारी थे और वो मांसाहारी शराबी हो गया, तो सोच के देखो हमने क्या खोया क्या पाया। मैं वृद्धों से प्रायः कहता हूं, यहां पर भी कुछ वृद्ध हैं, कि तुम्हें पितामह भीष्म की कसम, तुम्हें पितामह भीष्म की कसम, भले ही मरणासन्न हो पर प्राण मत त्याग देना। क्यों? जब तक तुम्हारा हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में ना पहुंचे। तुम्हारा हस्तिनापुर तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है। जब तक वो सुरक्षित हाथों में ना पहुंचे तब तक प्राण नहीं त्यागने हैं। आप ये मत सोचना कि अब तो कट गई, अब तो 60 के हो गए, अब तो 70 के हो गए, अब तो 80 के हो गए। 80 वालों 20 बाकी हैं, 70 वालों 30 बाकी हैं, 60 वालों 40 बाकी हैं। और अब ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको स्वयं को भी परिष्कृत करना है, सुधारना है, मांझना है, क्योंकि अर्थ कमाने में बहुत कुछ लेपन कर लिया है, बहुत कुछ चित्त में अशुद्धियां आ चुकी हैं। तो अब स्वयं को भी आपको परिपक्व करना है, स्वयं का भी शोधन करना है। और मूल से ब्याज प्यारा, कहावत है ना, मूल से क्या प्यारा होता है? ब्याज। ब्याज कौन है? पोता पोती। तो बस आपको स्वयं को भी सुधारना है। और किस पर फोकस करना है? पोता पोती पर। आज सुबह श्रद्धेय आचार्य जी बोल रहे थे ना कि लोगों का 2047 को लेकर के प्लान चल रहा है। और आपका प्लान क्या चल रहा है? आपका प्लान चल रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम कमाओ मत, तुम्हारे लिए कमा करके हम धरे जाते हैं, तुम केवल संख्या बढ़ाए जाओ, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हम करे जाते हैं। और केवल तुम दहाड़ना चिल्लाना, इनकी पैंट अपने आप गीली हो जाएगी, ये तुरंत घर छोड़ जाएंगे या बदल जाएंगे, तैयार बैठे हैं। तो ऐसी संतति छोड़ के मत जाओ जो डरपोक हो, कायर हो और केवल संपत्ति की लोलूप हो। तो थोड़ा क्या बन जाओ? स्वार्थी। किसकी कसम है तुम्हें? पितामह भीष्म की कसम है। तो ये आपको प्रेरणा और मनोरंजन के रूप से बातें कहीं। तो कल धर्म के विषय पर चर्चा की, आज अर्थ विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अर्थ के विषय में क्या कहा जा रहा है? अर्थ आवश्यक है या नहीं है? धर्म का ठीक ठीक निर्वाह कब हो सकता है? जब अर्थ होगा। तो अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थनीति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अर्थ को ठोक बजा करके लो। जितना अर्थ को ठोक बजा करके लोगे उतना धर्म में आपकी स्थिरता बनी रहेगी। ठीक है, तो महर्षि मनु जी क्या कहते हैं? अद्रोहेणेव भूतानाम अल्पद्रोहेण वा पुनः या वृत्तिस्ताम समास्थाय विप्रो जीवेद अनाद पदी। तो कह रहे हैं विप्रह, तीनों वर्णों के द्विज व्यक्ति आपत्ति रहित काल में दूसरे प्राणियों को जिससे किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुँचे ऐसी अथवा ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में जिसमें प्राणियों को कम से कम कष्ट हो, ऐसी जो वृत्ति है यानी आजीविका हो, उसको अपनाकर जीवन का निर्वाह करें। क्या कह रहे हैं श्लोक में? सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि ऐसी आजीविका चुनें जिसमें किसी भी प्राणी के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो।
अब कुछ लोग होंगे जो पहले से उस आजीविका को चुन चुके होंगे और कुछ लोग लाइन में रह जाएंगे, तो उनके लिए क्या कहा कि फिर आप ऐसा चुनो कि कम से कम हो, कम से कम हिंसा हो। तो कम से कम हिंसा क्या है? खेती। खेती करने के लिए बोला है, नहीं बोला है? तो खेती करना कैसा कर्म है? शुभ कर्म है या मिश्रित कर्म है? मिश्रित कर्म है। मिश्रित कर्म का क्या अर्थ हुआ कि कुछ उसमें पाप भी होगा, कुछ न कुछ उसमें हिंसा होगी। तो हिंसा से बचा जा सकता है क्या? नहीं, हिंसा होगी ही। मनुष्य बिना हिंसा के सर्वाइव तो कर नहीं सकता। तो वो क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट सेटिंग है। कंप्यूटरी भाषा में क्या शब्द प्रयोग करें? डिफॉल्ट सेटिंग है। वो पहले से ऐसी सेटिंग बनी हुई है कि बिना हिंसा के जीवन आपका चल नहीं सकता। लेकिन उसकी निवृत्ति के लिए विधान किया कि उसका पाप लगता है, नहीं लगता? लगता है। तो आपको प्रायश्चित करना है या नहीं करना? करना है। इसलिए क्या लिखा है? बलि वैश्व देव यज्ञ। ध्यान देना, जाने अनजाने में जो अपराध, हिंसाएं, पाप हो जाते हैं, उसी के लिए बलि वैश्व देव यज्ञ है, उसी के लिए। तो हिंसा जानबूझ करके नहीं करना है। आप जा रहे हैं रास्ते में और चींटियां चलती जा रही हैं, तो आपको पता नहीं था, लेकिन प्रमादवश चींटियों पर पैर पड़ गया। हिंसा हुई या नहीं हुई? आपको पता नहीं था। तो एक तो ये हिंसा हो गई, और दूसरी क्या थी? अच्छा, मेरे रास्ते में आए, आप बलवान थे और आपने क्या किया? उनको मसल दिया। ये क्रूरता है, ये हिंसा है। तो इसके लिए निषेध है कि आप ये नहीं कर सकते जानबूझ करके। तो खेती करना क्या है? मिश्रित कर्म है। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि 10 या 20%, मैक्सिमम 30% हिंसा हो, 70% पुण्य ही हो। मैक्सिमम 30% अशुभ हो, चलेगा। वैसे नहीं चल सकता, पर चलेगा। लेकिन 70% क्या हो? शुभ कर्म की अधिकता हो। तो प्राकृतिक खेती कैसी है? उसी प्रकार की। और पेस्टिसाइड युक्त खेती कैसी है? क्रूर। वो क्रूर है, क्योंकि आप क्या फोकस है आपका? ज़्यादा पैदावार लेना, पर्यावरण का दोहन करना और हिंसा करना। तो वो क्रूर व्यवहार है। वो क्रूर व्यवहार बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। 70 का 30 हो जाएगा और 30 का 70 हो जाएगा। तो हिंसा पूर्वक आजीविका नहीं करनी है। ठीक है, ये कृषि का आपको इसलिए उदाहरण दिया कि कृषि से आप सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े ही हैं। धन संग्रह क्यों करें? क्यों करना है धन संग्रह? तो उसके विषय में कहा, यात्रा मार्थ प्रसिद्ध्यर्थम स्वयं कर्म भी अगिरहतई अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम। अपने अनिंदित शास्त्रोक्त श्रेष्ठ कर्मों से शरीर को अधिक कष्ट न देते हुए जीवन यात्रा को भली भांति चलाने के प्रयोजन से ही, अर्थात केवल धन संग्रह के उद्देश्य से नहीं, जिससे जीवन कष्ट रहित रूप से में चलता रहे, उसमें अधिक ऐश्वर्य संग्रह की कामना न हो। तो इस प्रकार से धन संचयम कुर्वीत, धन का संचय करें। तो धन क्यों कमाना है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो शास्त्र में कहा गया है कि क्या करना है, सबकी आजीविका के विषय में बताया ना। ब्राह्मण की आजीविका क्या है? अध्यापन कराना, यज्ञ करना कराना और दान लेना, ये उसकी आजीविका का साधन है। ऐसे ही क्षत्रिय की आजीविका लिखी है, ऐसे ही वैश्य की आजीविका लिखी है, और ऐसे ही शूद्र की आजीविका लिखी है। सबकी आजीविका लिखी हुई है कि आप किस किस वर्ण वाले हैं, और उस वर्ण धर्म का पालन करते हुए आप अपनी आजीविका चलाएंगे। तो पहले क्या कंडीशन दे दी कि शास्त्रोक्त, शास्त्र में जिसका विधान किया गया है। अब शास्त्र में तो कम चीज़ों का विधान किया गया है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं जिनका हम ये निकाल सकते हैं कि इंडिविजुअल रूप से इनका शास्त्र में तो कोई लेख होगा नहीं। तो आप हिंसा और अहिंसा को जोड़ लीजिए, अहिंसा और हिंसा के सूत्र को जोड़ लीजिए कि जिसमें सर्वाधिक पुण्य हो, शुभ हो, उस कर्म को करना है, और जिसमें हिंसा, पाप, अशुभ कर्मों की अधिकता है, उस कर्म को नहीं करना है। तो जितने भी नौकरी धंधे व्यापार हैं,
यदि उनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, समाज में कुरीतियां नहीं फैलती, राष्ट्रद्रोह नहीं होता, धर्मद्रोह नहीं होता, उन कामों को करें। उन कामों के माध्यम से आजीविका चलाना शास्त्रोक्त माना जाएगा। और जिन माध्यमों से राष्ट्रद्रोह सिद्ध हो, समाज में प्रदूषण फैले, मानसिकता बिगड़ जाए लोगों की, और पर्यावरण का दोहन हो और धर्म का नाश हो, ऐसी आजीविकाएं नहीं करनी चाहिए। मुंह में रजनीगंधा और कदमों में क्या है? दुनिया। ऐड चलता है ना, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। तो ये जितने भी बीड़ी, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, मांस, मछली, अंडा, इनके जितने भी एडवर्टाइजमेंट हैं, ये 100% हिंसक हैं। और इनके सारे धंधे, व्यापार क्या हैं? हिंसक वाले हैं। तो ये नहीं करने हैं। प्लास्टिक में पानी बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए। ये हिंसा है एक प्रकार से। आप पानी की नेचुरलिटी खत्म कर रहे हो। रखा हुआ पानी सड़ता है या नहीं सड़ता? मानते हैं ना आप? और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलेगा मटके में? 2 दिन। लेकिन उसको कुछ उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया जाता है, छेड़छाड़ कर दिया जाता है, और प्लास्टिक में उसे पैक करके दे दिया जाता है। तो बताओ, वो अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे धंधे हैं जो नहीं करने चाहिए। उनको सही स्वरूप में लाने का प्रयास करना चाहिए। पहले डॉक्टरों ने कहा कि आरओ का पानी पियो। क्यों? क्योंकि बेचना था। अब बोल रहे हैं कि मत पियो। तो इनकी मत सुनो। ये जो डॉक्टर हैं या जो अन्य लोग हैं, ये पैसे की सुनते हैं। इनको जैसा लोग ऑफर करते हैं, जैसे ही कंपनियां बातें इनको करती हैं, वो वैसा वैसा करने लग जाते हैं। वो तो अपना प्रॉफिट देखते हैं। इसलिए उनके बहकावे मत आओ कि वो टीवी पर आए और उन्होंने ऐड किया और चल पड़े। जो लोग सफोला का ऐड करते हैं, फॉर्च्यून का ऐड करते हैं और अन्य रिफाइंड ऑयल का ऐड करते हैं, उनके घर में वो तेल कभी नहीं खाया जाता। समझ में आ रहा है? तो जो लोग ऐड करते हैं वो कभी उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। वो तो केवल इसलिए वो नाटक कर रहे हैं क्योंकि उनको उस बात का पैसा मिलता है। सारा का सारा तेल भारत का जितना भी आता है रिफाइंड ऑयल, वो मुंद्रा में तैयार होता है। कच्छ की एक सिटी है मुंद्रा, वहाँ विदेशों से तेल आता है। वो बहुत बड़ी अडानी की रिफाइनरी है और वहाँ से सारे कंपनी के लोग आते हैं। ये कृति है, सफोला है, फॉर्च्यूनर है, बहुत सारे। और वो अपना अपना लेवल लगा करके उसे सबको बेच देते हैं। उस तेल की स्थिति ये है कि कोई भी मुंद्रावासी जो उसमें काम करता है वो कभी नहीं खाता उसे। वो जानते हैं कि दोयम दर्जे का है। तो ये स्थिति है, इनको ध्यान से समझो कि जो ऐड भी होते हैं उन पर आकर्षण नहीं करना है। पर हमारा प्रसंग क्या चल रहा है? आजीविका का, उस पर ध्यान देते हैं। तो जीवन यात्रा चलाने के लिए हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है, उस धर्म के निर्वाह के लिए, हमारा जो आश्रम धर्म है, उस आश्रम धर्म के निर्वाह के लिए हमको क्या करना है? अर्थ उपार्जन करना है। अर्थ उपार्जन के लिए मारामारी नहीं करनी है। यदि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कि इतने में हमारा काम चल जाएगा, तो फिर अर्थ के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? धर्म की सिद्धि के लिए प्रयास करना है। ना लोक वृत्तम वर्तते वृत्ति हेतो कथंचन अध्येम अष्ठाम शुद्धाम जीवेद ब्राह्मण जीविकाम। गृहस्थ द्विज जीविका के लिए कभी किसी भी अवस्था में शास्त्रोक्त जीविका को छोड़कर लोकाचार, लोक व्यवहार का आश्रय न ले, अपितु सदैव कुटिलता, छल कपट रहित, बेईमानी और धोखे से रहित, शुद्ध, पवित्र, धर्मानुकूल, वेद शास्त्रोक्त शुद्ध भावयुक्त जीविका को करके जीवन बिताए। महर्षि दयानंद जी संस्कार विधि में लिखते हैं कि गृहस्थ जीविका के लिए भी कभी शास्त्र विरुद्ध लोकाचार का वर्ताव न बरते, किंतु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन व अधर्म न हो, उस वेदोक्त कर्म संबंधी जीविका को करे। यानी इस माध्यमों से धन नहीं कमाना है जिन माध्यमों में क्या है? कुटिलता है, मूर्खता है, झूठापन है, मिथ्यापन है और अधर्म है। ऐसे ऐसे प्रकार से आजीविकाएं नहीं चलानी है।
व्यापार नहीं करने हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो धन है वो धर्म का भी दोहन करता है, समाज का भी दोहन करता है, राष्ट्रद्रोह भी करता है और संतति को खराब करता है। इसमें केवल ऐषणाओं की पूर्ति तो हो जाती है कि हम लोगों को ये बता देते हैं कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, बहुत समृद्धशाली हैं, तो वो केवल खोखलापन है, शांति नहीं है। इसलिए शांति चाहते हैं तो अर्थ को समुचित रूप से प्रयोग करें। ये बात अलग है कि वित्त से चित्त प्रसन्न होता है। क्या कहा? वित्त से क्या प्रसन्न होता है? चित्त। धन पर्याप्त रूप से आता रहे तो मन में प्रसन्नता बनी रहती है, धर्म कार्य करने में रुचि लगी रहती है, ध्यान उपासना करने में रुचि लगी रहती है, परोपकार के कार्य करने में रुचि लगी रहती है, परिवार में भी सौहार्द बना रहता है। क्योंकि क्या है? पर्याप्त वित्त है। और यदि वित्त ना हो तो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसका ध्यान किस में चला जाएगा? तेल में, नमक में, घी में, कपड़े में, बिजली में, मोटर में, गाड़ी में, सारा का सारा ध्यान उसका उसी में चला जाएगा। वो आंख भी बंद करेगा तो ये सोचेगा भगवान आज की रोटी, गाड़ी का पेट्रोल, EMI, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, और ये इवेंट आ रहा है, कैसे करेंगे? तो क्या कर रहा था? ध्यान। और क्या हो रहा है? धन का ध्यान। समझ में आ रहा है? तो धन कमाना है, धन कमाने के लिए मनाही नहीं है। दम से धन कमाओ, जितना आपको सामर्थ्य दिया है दम से धन कमाओ, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस धन के चक्कर में धर्म को नहीं छोड़ना है, उस धन के चक्कर में अपना स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ना है। समय पर उठो, समय पर सो, समय पर भोजन करो, समय पर संध्या वंदन करो। अरे कुछ तो पड़ोसियों से सीख लेना चाहिए, टोपी वालों से। अच्छे अच्छे गुण जिनके पास हो ले लेना चाहिए। जब उनका भोंपू बजता है तो वो अपनी अपनी शटर लगा देते हैं और वो 15 मिनट के पाठ के लिए चले जाते हैं। अब हम भी तो 10 मिनट के लिए रोक सकते हैं ना कि हमारी संध्या का समय हो गया है। वो तो दिख रहा है ना कि वो कौन है, वो कैसे दिख रहा है? उसके कार्य से, उसके व्यवहार से, उसके पहनावे से वो दिख रहा है कि वो कौन है। आपको पहचानने में व्यक्ति को समय लगेगा। आप ईसाई हो, आप हिंदू हो, आप कम्युनिस्ट हो, आप सेक्युलर हो, आप वामपंथी हो, आर्य समाजी हो, कौन हो? क्यों? सबसे पहले तो आपकी वेशभूषा समझ में नहीं आएगी। ईसाइयत का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह क्या है? पैंट शर्ट। तो पता ही नहीं चलता कि ये ईसाई है या हिंदू है। ठीक है। फिर हिंदू में भी ये आस्तिक हिंदू है या नास्तिक हिंदू है। वो आस्तिक हिंदू का पता चलेगा, चोटी होगा, जनेऊ होगा। ठीक है। अब वो धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा वो भी देखना पड़ेगा। धार्मिकता कैसे पता चलेगी? कि वो पूजा के समय पूजा करेगा, यानी संध्या का समय हो गया तो वो संध्या करेगा, तो लगेगा कि हाँ ये कोई आस्तिक धार्मिक हिंदू है, और पता ही नहीं चलता। और हमारा धर्म सबसे बड़ा क्या है? टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टक टका टकायते। तो टका धर्म सबसे बड़ा है। कई लोगों से पूछते हैं हवन करते हैं? बोले नहीं, सुबह सुबह कारखाने जाना होता है, शॉप पर जाना होता है, तो टाइम नहीं होता। शाम को संध्या करते हैं? नहीं जी, घर लौटते समय रात के 9 बज जाते हैं तो नहीं हो पाती है, फिर थक जाते हैं। बच्चों को बैठा करके कुछ संस्कार देते हैं, कुछ पढ़ाते हैं? नहीं जी, थक जाते हैं, जब तक बच्चे आते हैं तब तक सो जाते हैं। अरे चूल्हे में डूब मरो भाई, चूल्हे में नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं और ऐसी चीज के पीछे पड़े हो जो चीज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। कोल्हू के बैल की तरह बस लगे हो धन कमाने में। ना तुम खा पा रहे, ना समय पर उठ रहे, ना समय पर सो रहे, ना समय पर ध्यान कर रहे, ना बच्चों को संस्कारित कर रहे, और ना ही आपको शिविर में जाने के लिए समय है, और ना ही अतिथि आया तो उसकी सेवा के लिए समय है। आर्य समाज में आ जाइए गुरुजी, संडे को 7 to 9 मिल लेंगे। क्यों? वहाँ की तो वर्किंग डेज है। तो बड़ा धर्म क्या हो गया? धन कमाना। ये संक्रमण है।
ये संक्रमण है कि केवल हमारी धार्मिकता, हमारी आस्तिकता कब देखी जाएगी? संडे टू संडे 7 to 9, 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे में उनसे बड़ा राष्ट्रवादी, उनसे बड़ा अध्यात्म, उससे बड़ा ईश्वर भक्त कोई नहीं। और जैसे ही सेशन समाप्त हुआ, शांति पाठ हुआ, फिर देखो जलवे। तो विचारणीय है कि हम धन के मद में कितने चूर हैं और धर्म का दोहन करे जा रहे हैं। और सबका चलेगा, लेकिन आर्य समाजियों से ये अपेक्षा नहीं रखी जाती। और सबके लिए चलो कोई बात नहीं, लेकिन आर्य समाजी तो इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि पंच महायज्ञ करना चाहिए, सारी चीज करना चाहिए। वो धन के पीछे इतने पड़ गए कि पंच महायज्ञ नहीं होता, डेली हवन नहीं होता, 15 मिनट का समय नहीं है सर। तो विचारणीय है कि हम क्या कमा रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर महर्षि मनु जी ने कहा, संतोषम परम आस्थाय सुखार्थी संयतो भवेत, संतोष मूलम ही सुखम दुख मूलम विपर्य है। सुख चाहने वाला व्यक्ति अत्यंत संतोष को धारण करके संयत, अधिक धन संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने, क्योंकि संतोष ही सुख का मूल है और असंतोष दुख का कारण है। इसलिए धन कमाने में संतोष बरतें, असंतोष ना रखें। एमआर बनते हैं, मेडिकल शॉप खोलते हैं, 13 रुपए की दवाई होती है 130 में बेचते हैं। क्या करोगे भाई? इतना बड़ा कौभांड, सीधा जीरो लगा दिया। 40 रुपए की चीज थी 185 में बेच रहे हो। ग्राहक ने बार्गेनिंग की, बोले 150 में दे दो, बोलता है 160 में तो घर में पड़ी है, 150 में मिलता है तो लाओ, हम खरीद लेंगे तुमसे। इतना बड़ा झूठ। अरे परसेंट फिक्स कर लो, लेकिन परसेंट फिक्स नहीं करी जा रही है। धन के लिए धर्म को बेचा जा रहा है। तो ये चीजें ठीक नहीं हैं, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि समय कम है तो जल्दी जल्दी से ले लेता हूं प्रसंग। अब हमारे इस अर्थ विषय में मात्र 10 मिनट हमारे पास शेष हैं। परित्यजेत अर्थ कामो यो स्यातम धर्म वर्जितौ, धर्मम चापि सुखो दर्कम लोक वृष्टुम एवच। जो अर्थ, धन, ऐश्वर्य और कामना पूर्ति धर्म से रहित हो, अर्थात अधर्म से सिद्ध होती हो, उसको छोड़ देवें, और भविष्य में दुख उत्पन्न करने वाला और लोगों द्वारा निंदित हो ऐसे नाम मात्र के धर्म या धर्माभास को भी छोड़ देवें। संस्कार विधि के गृहस्थाश्रम प्रकरण में स्वामी जी लिखते हैं कि जो धर्म से वर्जित धनादि पदार्थ और काम हो, उन्हें सर्वथा शीघ्र छोड़ देवें, और जो धर्माभास अर्थात उत्तर काल में दुखदायक कर्म हैं और जो लोगों को निंदित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं, उनसे भी दूर रहें। तो आजीविका के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा धन जिसके अर्जन के लिए धर्म ने वर्जित कर रखा है, धर्म जिसके लिए निषेध करता है, उस प्रकार के धन और धन से रिलेटेड पदार्थ, उनका हम प्रयोग ना करें, उनका हम व्यापार ना करें, उनको हम कमाने का प्रयास ना करें, उनको शीघ्रता से ही छोड़ देने का प्रयास कर लेवें। और जिनमें धर्माभास है, यानी शुरुआत में तो आपको लगता है कि आपके प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, लेकिन उत्तर काल में अंत में वो आपके लिए गले की हड्डी बनेंगे। वो एक देसी कहावत है कि ऐसी नथनी मत पहनो जो नाक को छना दे। कुछ माताएं नाक में और कान में पहन लेती हैं मोटा मोटा अच्छा भारीदार स्वर्ण आभूषण, और धीरे धीरे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती है तो वो लटक जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसा नथवी मत पहनो जो नाक को बिगाड़ दे। तो ऐसा धर्म, ऐसा अर्थ मत कमाओ जो उत्तर काल में आपको दुख दे। तो ऐसा अर्थ क्या हुआ? यही है कि ना तो समय पर सो रहे, ना समय पर उठ रहे, ना समय पर खा रहे, फिर बैठे बैठे पेट बड़ा कर लिया और अनेक रोगों से ग्रसित हो गए। अपनी आय का 40% तक किस में चला जाता है? डॉक्टरों के पास चला जाता है। 40% तक चला जाता है। क्यों? अगर कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, बड़े बड़े जघन्य रोग हो जाएं, तो क्या होगा? लेने के देने पड़ जाएंगे ना। क्यों लेने के देने पड़े? किस पर फोकस नहीं किया? धर्म पर।
धर्म पर फोकस नहीं किया। धर्म क्या था? सूर्योदय से पहले उठो। धर्म क्या कह रहा है? सूर्योदय से पहले उठो और सूर्यास्त से पहले भोजन करो और बैठ करके खाओ, खड़े खड़े मत खाओ। जो लोग खड़े खड़े खाते हैं वो पद्मासन लगा करके बैठ भी नहीं पाते, ना वो बेचारे बैठ के आहुति दे सकते, ना बैठ करके सौच जा सकते, ना बैठ करके वो भोजन कर सकते। क्यों? खड़े खड़े खा रहे हैं। फिर कहेंगे घुटनों में दर्द है। अरे आपका आहार विहार गलत है, धर्म के विरुद्ध है, तो फिर स्थिति क्या होगी? कम समय में बुढ़ापा आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा और अनेक अनेक रोग आ जाएंगे। ये रोग आ गए, ये किसकी पहचान है? अधर्म की। अधर्म की पहचान है। क्या किया? अधर्म किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए रोगों ने जल्दी ग्रसित कर लिया, समय से पहले बुढ़ापा आ गया। धर्म का ही उल्लंघन किया इसलिए आया, और धर्म का निर्वाह किया होता तो बुढ़ापा समय पर आता, समय से पहले न आता बुढ़ापा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और जो भविष्य में निंदा हो सकती है जिन कामों में, उस प्रकार के अर्थ उपार्जन से बचना चाहिए। सर्वेषाम एव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम यो अर्थे शुचिर ही सा शुचिर न मृदारि शुचि शुचि। तो आपने एक श्लोक तो सुना होगा, सर्वेषाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। तो ब्रह्म दान को विशिष्ट माना गया। ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है अर्थ के विषय में कि सभी शुद्धियों पवित्रताओं में, यहाँ पर शुद्धि का प्रसंग आता है 5वें अध्याय में कि किसकी शुद्धि किस प्रकार से होगी। तांबे के बर्तन कैसे साफ होंगे, मिट्टी के बर्तन कैसे साफ होंगे, स्टील के बर्तन कैसे साफ होंगे, घर की सफाई कैसे होगी, हर चीज़ की सफाई के बारे में बताया गया है। शरीर की सफाई कैसी होगी, कपड़े की सफाई कैसी होगी, सारे की सारी शुद्धि बताई यहाँ पर। पात्र की, द्रव्य की, देह की शुद्धि का वर्णन आया है। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी शुद्धि आप करते हैं, तन की, मन की, धन की, सब चीज़ों की जितनी करते हैं, उन सब में सर्वोत्तम शुद्धि मानी गई अर्थ की। अर्थ की शुद्धि की प्राथमिकता दी गई है। तो सभी शुद्धियों पवित्रताओं में धर्म से अर्थात पवित्रता से अर्थ संग्रह ही सर्वश्रेष्ठ शुद्धता और पवित्रता है। जो अर्थ धन संग्रह के विषय में पवित्र है, अर्थात अधर्म अन्याय से धन ग्रहण नहीं करता, वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध पवित्र कहलाता है। मिट्टी और जल से होने वाली शुद्धता पवित्रता वैसी उत्तम शुद्ध नहीं है, वह तो केवल बाह्य शुद्धि है। वास्तविक शुद्धि क्या है? वास्तविक शुद्धि अर्थ की शुद्धि है। तो ऐसे अर्थ के विषय में इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। वैश्यों को किस प्रकार से व्यापार करना चाहिए उस विषय को भी बताया गया है, और ब्याज के विषय में भी बताया गया है कि ब्याज कितना लेना है, कैसे देना है, कौन कौन सा व्यापार करना है, धंधा करना है, सारा प्रसंग बताए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि सबसे बड़ी शुद्धि क्या है? अर्थ की शुद्धि। तो अब अर्थ की शुद्धि पर एक कथानक सुना करके 5 मिनट बचे हैं, कक्षा को विराम करेंगे। श्री कृष्ण जी शांतिदूत बन करके कहाँ गए? दुर्योधन के पास, हस्तिनापुर। दुर्योधन ने क्या ऑफर दिया? आइए, मोस्ट वेलकम, चाय कॉफी नाश्ता, ठीक है ना, किया था ना। आज का चाय कॉफी नाश्ता है, उस समय जैसे भी भोग रहे होंगे तो उन्होंने कहा था कि आइए भोजन करिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले भोजन दो ही स्थिति में किया जा सकता है, या तो खिलाने वाले की श्रद्धा हो और दूसरा आपत्ति में हो। तो श्रीमान जी डरा हुआ मैं हूँ नहीं और श्रद्धा तुम्हारे अंदर है नहीं, इसलिए तुम्हारे भोजन को नमस्ते। अब इस भाव को समझो। पूज्य स्वामी जी वैश्विक दर्शन पढ़ा रहे थे कोरोना काल में, तो वैश्विक दर्शन के संभवतः 6वें अध्याय में सूत्र आए हैं कि खाना किसका खाएं, यानी भोजन किसका करें, दान किसका लेवें, दान किसको देवें। बढ़िया प्रसंग आया था। तो उस प्रसंग को और श्री कृष्ण जी के इस प्रसंग को और अर्थ शुद्धि को मैं तीनों को एक साथ मिला देता हूँ, आपको सीधी बात समझ में आ जाएगी सार की। जिसकी भावना अशुद्ध हो, जिसका भोजन अशुद्ध हो और जिसका धन अशुद्ध हो, उसका भोजन मत करो। यदि कोई खिला रहा है लेकिन उसकी आपके प्रति अच्छी भावना नहीं है तो उस भोजन को त्याग दो। अब भोजन शुद्ध है, भोजन अशुद्ध है और भावना शुद्ध है, अर्थ शुद्ध है, तब भी भोजन मत करो, क्योंकि वो शाकाहार नहीं है। भोजन अशुद्ध है। क्या है वो? अशुद्ध है, अन्य तरीके से बनाया गया है, अभक्ष्य वस्तुओं को बनाया गया है। लेकिन क्या क्या शुद्ध है? अर्थ शुद्ध है और भावना शुद्ध है। चूंकि भोजन अशुद्ध है इसलिए मत खाओ।
अब भावना अच्छी है, भोजन भी अच्छा है, लेकिन अर्थ अच्छा नहीं है। अर्थ, पैसा अच्छा नहीं है। अच्छे मार्गों से वो पैसा नहीं कमाता, तब भी उसके भोजन को राम राम करो। समझ में आया? तो पूज्य स्वामी जी को जो दान देते हैं, और कभी कोई दान आता है तो स्वामी जी हमेशा पूछते हैं आप क्या करते हैं, और हमने ये बात उनसे सीख ली। आखिर दादाजी है या नहीं? कुल परंपरा बनी रहनी चाहिए। दादाजी के संस्कार पोते में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हाँ। तो हमने तुरंत पकड़ ली इस बात को। हम जहाँ भी जाते हैं, कोई भी दान देता है, हम उससे पूछते हैं क्या करते हो। वो स्वामी शांतानंद जी मेरे गुरु जी, और उनके वो बड़े गुरु जी तो वो हमारे दादा गुरु हैं। हाँ, इसलिए तो समझ में आया। मैं भी यही करता हूँ कि पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं। और मेरा 2012 से संकल्प है, मैं कभी 13वीं में और ये मरणासन्न वाली चीज़ों में तो जाते ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगभग 5, 6, 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष मैं स्पष्ट घोषणा करता हूँ कि खाने पीने वाले के घर पानी नहीं पीऊँगा। तो अब मैं जब साउथ में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, और जब से ये प्रसंग मैंने पढ़े थे और पढ़ाए थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे तब पता चली जब मैं पढ़ाने लग गया। तो मैंने घोषणा कर दी कि जिसके घर में खाना पीना प्रतियोगिता चलती है उसके भोजन को राम राम, उसका पानी नहीं पीऊँगा। यदि मुझे चाहते हो कि अतिथि सत्कार करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, तो तुम संकल्प लो कि आज से मांसाहार बंद, तो हम आएंगे। और अगर वो चालू रहेगा तो साहब किसी दूसरे को ढूंढो। इसका अर्थ क्या है? गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि यदि यदि आचरित श्रेष्ठत, श्रेष्ठ व्यक्ति जिसका आचरण करता है अन्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यदि किसी का अर्थ अशुद्ध है, भोजन अशुद्ध है, भावना शुद्ध है, और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर अनुमोदन कर देगा, उसके खा लेगा, तो अश्रेष्ठ व्यक्ति क्या करेगा? फॉलो करेगा, नहीं करेगा। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को सबसे पहले बहिष्कार करना चाहिए। इसी श्रेष्ठता को सिद्ध किया कृष्ण जी ने। श्रेष्ठ व्यक्ति थे, अधर्म से धन कमाया हुआ था। धन किसका नहीं था? दुर्योधन का नहीं था, भाई का हिस्सा मार करके बैठा था। तो आपसे भी मैं यही कहता हूं कि जो आपको लगे कि किसी घर में भाई का हक मार के बैठा है, आप उसके घर की चाय पानी कॉफी कुछ मत पीना। आपको बहिष्कार करना आना चाहिए, तो मैं भगवान कृष्ण की कसम। समझ में आ रहा है? देखो, श्रेष्ठ चीजों को धारण करो। अगर आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, तो आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में कृष्ण पैदा हुए, और कृष्ण ने क्या किया था कि भाई का हक मार लिया था उसने, दुर्योधन ने, इसलिए उसका भोजन त्याग दिया। तो सोचो, अगर आप भी शादी विवाह पार्टी में, फंक्शन में, परिवारों में अगर आप जाते हैं और आपको पता है कि इनका पारिवारिक विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, और इसने अनैतिक रूप से अपने भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, तो सारे व्यवहार कर लेना, लेकिन पानी मत पीना। कह देना अभी तुम्हारा अर्थ अशुद्ध है। आप अगर इस प्रकार से बहिष्कार करोगे तो कोई अपने भाई की प्रॉपर्टी दावेगा नहीं। समाज का बहुत बड़ा बहिष्कार होता है। ऐसे ही अगर कोई गलत तरीके से धन कमाता है, सारे व्यवहार कर लेना, लेकिन हाथ खड़े कर देना कि सर आपके हम चाय कॉफी हम नहीं पी सकते, आपको करना पड़ेगा। तो जब आप बहिष्कार करोगे तो व्यक्ति सुधरेगा, और यदि आप अनुमोदन करोगे तो वो कहाँ सुधरेगा? वो नहीं सुधरेगा। इसलिए ये भी एक क्रांति की आवश्यकता है कि हम स्वयं संकल्पित हों कि जिन घरों में मांसाहार होता है उन घरों का पानी ना पिएं। जो लोग गलत तरीके से अर्थ उपार्जन करते हैं, हिंसित रूप से अर्थ उपार्जन करते हैं, उनका भी अर्थ ना लेवें। ठीक है? तो समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः।